Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. आज हम इंग्लिश रीडर में ए गोल्डन बाउल लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन में जो राइटर है वो बताता है कि लालच हमेशा बुरी बला होती है, परंतु एक लालची व्यक्ति इस सलाह को तब तक नहीं मानता है जब तक वह इसके बुरे परिणाम नहीं भुगत लेता। यहाँ ऐसे दो विक्रेताओं की कहानी है जिनमें एक लालची है और दूसरा ईमानदार। ईमानदार विक्रेता अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जीता है, व्यतीत करता है, परंतु लालची विक्रेता हमेशा चिंतित रहता है। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लालची विक्रेता का हृदय किस प्रकार से अनियंत्रित गुस्से के कारण काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, हृदय गति रुक जाती है। ठीक है, ये कुछ मीनिंग्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। आगे इनके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सैरी, सैरी राज्य में, द बोधिसत्व हु bought and sold pots and pans was called सैरीवान। बोधिसत्व जो बर्तन और कढ़ाइयाँ खरीदता और बेचता था को सैरीवान कहा जाता था। इनकी बोधिसत्व जो बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचता और खरीदता था उसे सैरीवान कहते थे। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पोट्स एंड पान्स, बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने वाले दूसरे विक्रेता के साथ, इन द कंपनी ऑफ के साथ में, अनदर सेलर दूसरे विक्रेता के, और पोट्स एंड पान्स बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने वाले दूसरे विक्रेता के साथ। कौन था वो दूसरा विक्रेता? एक ग्रीडी फेलो, लालची विक्रेता के साथ। ही क्रॉस्ड द रिवर टेलीवस्ट्रा, उसने टेलीवस्ट्रा नाम की नदी को पार किया। किसने? सैरीवान ने। यही सैरीवान के लिए आया। सैरीवान ने एक दूसरे बर्तन कढ़ाइयाँ बेचने वाले लालची विक्रेता के साथ, लालची साथी के साथ, फेलो में साथी होता है, के साथ टेलीवस्ट्रा नदी को पार किया। एंड एंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा, और अंधपुरा नगर में प्रवेश किया। एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स, सड़कों को विभाजित करके, बांट कर, डिवाइडिंग मीन्स बांट कर, बिटवीन द टू ऑफ देम, आपस में दोनों में सड़कों को बांट कर, किस सड़क पर तू जाएगा, इस सड़क पर मैं जाऊंगा, ऐसा करके दे सेट अबाउट, वे रवाना हुए, सेलिंग बेचने के लिए, देयर पोट्स एंड पान्स, अपने बर्तन और कढ़ाइयाँ। पोट्स मीन्स बर्तन, पान्स मीन्स कढ़ाइयाँ। ईच इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्ट्रीट्स, ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, यानी नगर में गए, उन्होंने उसको दो हिस्सों में बांट लिया और उसकी प्रत्येक गली में वो बर्तन और कढ़ाइयाँ बेचने के लिए रवाना हो गए। नाउ इन द सिटी, अब शहर के अंदर, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था। देयर लिव्ड रहता था ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार। विच हैड वंस बीन रिच, जो एक बार धनी हुआ करता था। एक बार बहुत धनी था। जो गरीब परिवार है एक बार बहुत धनी था। देयर वर ओनली 2 people इन द फैमिली नाउ, अब परिवार में केवल 2 ही व्यक्ति थे। ए यंग गर्ल, एक लड़की,
एंड हर ग्रैंडमदर और उसकी दादी, हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जीविका के लिए कार्य करते थे। उस परिवार में केवल 2 ही व्यक्ति रहे अब, एक छोटी लड़की और एक उसकी दादी, जो अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते थे। लिविंग मीन्स जीविका। लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पान्स, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, अमंग मीन्स बीच में, ओल्ड पॉट्स पुराने बर्तनों, एंड पान्स और कढ़ाइयों के। इन देयर हाउस उनके घर के अंदर, उनके घर के अंदर पुराने बर्तनों और कढ़ाइयों में पड़ा हुआ वाज था ए गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा, विच जो हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग से बाहर होने के कारण, लुक्ड सो डर्टी, इतना गंदा दिखाई देता था या दे रहा था, दैट द 2 विमन, कि वे दोनों महिलाएं, डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि ये कटोरा सोने का बना है। वो इतना गंदा था, उन्हें पहचान ही नहीं पड़ पा रही थी कि कटोरा जो इतना गंदा है वह सोने का बना हुआ है। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची विक्रेता वेंट पास्ट देयर डोर, उनके दरवाजे के समीप से निकला, क्राइंग, आवाज़ लगाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो, पुराने दे दो और नए उसके बदले में ले लो। एक्सचेंज मीन्स विनिमय करना, विनिमय मीन्स अपनी चीज़ को देना और उसके बदले में ले लेना, विनिमय कहलाता है। वैन द यंग गर्ल हर्ड हिज क्राई, जब उस युवती ने उसकी आवाज़ को सुना, तो सी सेड टू हर ग्रैंडमदर, उसने अपनी दादी से कहा, क्या? डू लेट अस बाई ए न्यू प्लेट ग्रैंडमदर, दादी माता, हमें एक नई प्लेट अवश्य खरीद लेनी चाहिए। देयर इज ए मैन, एक व्यक्ति है, हु इज सेलिंग पॉट्स, जो बर्तन बेच रहा है। यस, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड वुमेन सेड, ओल्ड वुमेन ने कहा, बूढ़ी स्त्री ने कहा, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बच्ची, हम बहुत ही गरीब हैं। व्हाट हैव वी, हमारे पास क्या है, टू ऑफर, देने के लिए, इन एक्सचेंज, बदले में, बदले में हमारे पास देने के लिए क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वाही, क्यों? देयर इज दिस डर्टी बाउल, ये है तो सही एक गंदा सा कटोरा, विच वी नेवर यूज, जिसे हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, लेट अस एक्सचेंज, हमें बदल लेना चाहिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बदल लेना चाहिए, द बाउल, कटोरे को, फॉर ए प्लेट, एक प्लेट के बदले में, हमें एक प्लेट के बदले में इस कटोरे को बदल देना चाहिए या दे देना चाहिए। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा अपनी दादी से। अब देखिए, यदि कोई कहता है, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और यहाँ पर लिख दे हु सेड दीज वर्ड्स, तो इनको पढ़ा हुआ है हमारा, तो हम तुरंत लिख देंगे द लिटिल गर्ल सेड दीज वर्ड्स। बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल, बूढ़ी स्त्री और लड़की दोनों ही, बोथ मीन्स दोनों, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी स्त्री एंड द गर्ल, बूढ़ी स्त्री और लड़की दोनों ही, वर कीन, उत्सुक थी, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, द बाउल, कटोरे से। वह वृद्ध स्त्री और बच्ची दोनों ही उस कटोरे से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक थी। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी स्त्री ने, कॉल्ड इन, बुलाया,
द सेलर विक्रेता को अंदर बुला लिया। ठीक है। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए बूढ़ी स्त्री ने विक्रेता को कॉल्ड इन अंदर बुलाया। एंड गिविंग हिम द बाउल, गिविंग देकर उसको कटोरा, उसे कटोरा देकर के सेड कहा बूढ़ी स्त्री ने, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो। यंग मैन, हे युवक, इस कटोरे को ले लो। एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर, और मेरी पोती को दे दो। ए प्लेट, एक तस्तरी। इन एक्सचेंज, बदले में, और बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड्स, विक्रेता ने अपने हाथों में कटोरे को लिया। टुक मीन्स लिया। एंड सस्पेक्टिंग, और संदेह करते हुए, इट वाज गोल्ड, कि ये सोने का है। सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड, संदेह करते हुए कि ये सोने का है। स्क्रैच्ड ए लाइन, एक लाइन खींची। स्क्रैच मीन्स खुरचना, खींचना। ए लाइन, एक लाइन खींची। ऑन द बॉटम, तली में। बॉटम इस तली होता है। विद ए निडल, सुई से, सुई की नोक से तली में, उस कटोरे के तली में जो है एक लाइन खींची। ही न्यू, वो जानता था। हिज सस्पिशन, उसका संदेह। वाज राइट, सही है। ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक इनडायरेक्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट टेंस में है, तो अंदर भी पास्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हिंदी में प्रेजेंट में आएगा। वह जानता था कि उसका संदेह सही है। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, कटोरा शुद्ध सोने का बना था। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, कि वह कटोरे को बिना कुछ दिए ही प्राप्त कर लेगा। गेट मीन्स प्राप्त करना, ये रहा गेट मीन्स प्राप्त करना। प्राप्त कर लेगा द बाउल, कटोरे को, फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए। तो क्या किया उसने? ही प्रीटेंडेड, उसने बहाना किया, दैट इट वाज यूजलेस, कि ये बेकार है। यूजलेस मीन्स बेकार। एंड स्कॉलफुली, और घृणापूर्वक, थ्रू, फेंक दिया, इट, उसको, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, और घृणापूर्वक उस कटोरे को जमीन पर पटक दिया। रोज फ्रॉम इज सीट, रोज मीन्स उठा, फ्रॉम इज सीट, अपने स्थान से उठा। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला गया। वेंट आउट, बाहर गया घर से। द यंग गर्ल वाज वेरी सैड, वेरी सैड, बहुत दुखी हुई लड़की। एट द सेलर्स र्यूडनेस, र्यूडनेस मीन्स असभ्यता। सेलर्स अपोस्ट्रोफियस लगाया हुआ है, की, का के की, इसका अर्थ होता है विक्रेता की असभ्यता से वह युवती बड़ी दुखी हुई। एंड द ओल्ड वुमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और बूढ़ी स्त्री कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकी। वाई ही हैड बिकम सो अनॉयड, वाई ही हैड बिकम, वह क्यों हो गया, सो अनॉयड, इतना क्रोधित। अनॉयड मीन्स क्रोधित या नाराज। क्यों हो गया? क्योंकि वो लालची विक्रेता ने कटोरे को जमीन पर पटक दिया था और वहाँ से उठकर चला गया था। तो बूढ़ी स्त्री ये नहीं समझ सकी कि वह इतना नाराज क्यों हो गया। और यह वाई ही हैड बिहेव्ड, उसने क्यों व्यवहार किया, इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, इन सच, ऐसे, एन इंसल्टिंग मैनर, अपमानजनक तरीके से। इंसल्टिंग अपमानजनक, मैनर मीन्स तरीके से, कि उसने इतने अपमानजनक तरीके से व्यवहार क्यों किया। बूढ़ी स्त्री इस बात को भी नहीं समझ सकी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज, जैसा कि, इट हैड ऑलरेडी, पहले ही, बीन एग्रीड, सहमत हो गया था, बिटवीन द टू सेलर्स, दोनों विक्रेताओं के बीच में। एक दिन पहले ही ये सहमत हो गया था। तो क्या हुआ अगले दिन? ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक,
वेंट टू सेल बेचने के लिए गया, हिज पोट्स एंड पान्स अपने बर्तन और कढ़ाइयों को, इन द डिस्ट्रिक्ट उस क्षेत्र में, इन विच जिसमें द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर जिसमें दूसरा विक्रेता एक दिन पहले अपने बर्तन बेचने के लिए गया था उसमें गया। जिसमें नंबर 1 का गया था एक दिन पहले, उसमें नंबर 2 का, जिसमें नंबर 2 का गया था उसमें नंबर 1 का अपने बर्तन कढ़ाइयाँ बेचने के लिए गए। सैरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट, सैरीवान ठीक उसी गली में आया जिसमें वो बूढ़ी स्त्री और युवती रहती थी। एंड पास्ड द सेम हाउस, और उसी घर के सामने से गुजरा निकला, क्राइंग आवाज लगाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तन ले लो। वंस अगेन, एक बार फिर, द यंग गर्ल, उस युवती ने, अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी से आग्रह किया, अर्ज्ड मीन्स आग्रह किया, विनती की, टू गेट हर ए न्यू प्लेट, टू गेट हर उसे लिवाने के लिए, ए न्यू प्लेट एक नई प्लेट। एक बार फिर उस छोटी लड़की ने अपनी दादी से आग्रह किया कि वह उसे एक नई प्लेट दिलवा दे। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी स्त्री ने कहा, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, प्यारी बेटी, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, कितना निराशाजनक हुआ, इट वाज, कितना निराशाजनक था, टू हैव द सेलर हेयर, यहाँ पर विक्रेता को ला करके, यस्टरडे, कल। ने कहा, बेटी क्या तुम्हें मालूम नहीं है, याद नहीं कि कल यहाँ पर विक्रेता को बुला करके कितनी निराशा हुई थी। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स घृणा में, कि उसने, हाउ ही थ्रू, उसने किस प्रकार से पटक मारा था, द बाउल, कटोरे को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन डिस्गस्ट, घृणा के साथ। वी विल ओनली रेग्रेट, हम केवल पश्चाताप ही करेंगे, रेग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए विक्रेता को बुला करके हम केवल पश्चाताप ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आगे लड़की कहती है, दैट सेलर वाज र्यूड, वह विक्रेता तो असभ्य था, अशिष्ट था, र्यूड मीन्स असभ्य या अशिष्ट। बट दिस वन, लेकिन ये विक्रेता, वन का मतलब यह विक्रेता, वन का मीनिंग यहाँ पर विक्रेता से है, लुक्स जेंटिल, सभ्य प्रतीत होता है, जेंटिल में सभ्य, इट इज लाइकली, ये स्वाभाविक है, लाइकली में स्वाभाविक, दैट ही विल, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है, ही विल टेक द बाउल, वह कटोरे को ले लेगा, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, सी देखकर, हर ग्रैंड डॉटर्स अपनी पोती की, ईगरनेस उत्सुकता को, अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सैरीवान इन, बूढ़ी स्त्री ने सैरीवान को अंदर बुलाया, सो ही केम इन टू द हाउस, इसलिए वह केम इन टू, अंदर आया, द हाउस, घर के, इसलिए वह घर के अंदर आया, एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, और उन्होंने उसके हाथों में कटोरा रख दिया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चकित हुआ, टू सी, देख करके, दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, कि सोने का बना है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, he asked with hesitation, hesitation कहते हैं संकोच, हिचकिचाहट, संकोच के साथ उसने पूछा, बूढ़ी माता, क्या तुम वास्तव में इसको बदलना चाहती हो, एक्सचेंज मीन्स बदलना। एनकरेज्ड बाय दिस,
इस बात से प्रोत्साहित होकर के द यंग गर्ल आस्क्ड, उस युवती ने कहा, पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए प्लेट, क्या तुम इसे, ये फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, शुरू में विल आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव कहलाता है। क्या तुम इसके बदले में सोने के कटोरे के बदले में एक प्लेट दोगे? ये युक्ति पूछती है सैरिबान से कि क्या तुम इस कटोरे के बदले में एक प्लेट दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी। ये किसने कहा? यहाँ दे नहीं रखा, सैरिबान ने कहा, बूढ़ी माता, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, आपका कटोरा शुद्ध सोने का बना है, एंड इज वर्थ और मूल्य है, ए लॉट ऑफ मनी बहुत अधिक धन का, और इसकी बहुत अधिक कीमत है। आई हैव नॉट सो मच मनी, मेरे पास इतना धन नहीं है, ऑन मी मेरे पास, यहाँ हैव का प्रयोग रखने के अर्थ में है, मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं इस कटोरे को खरीद सकूं। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिस्ड टू हियर दिस, दोनों ही महिलाएं वर एस्टोनिस्ड चकित थी, टू हियर दिस इस बात को सुन करके कि उनका कटोरा तो शुद्ध सोने का है और बहुत ही मूल्यवान है। माई सन, मेरे बेटे, ए सेलर, एक विक्रेता, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, सैड, कहा, द बाउल वाज वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स बेकार, कटोरा तो बेकार है, व्यर्थ है, कोई कीमत नहीं है इसकी, एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसे जमीन पर पटक दिया था, फेंक कर मार दिया था। इट मस्ट बी योर टच, ये आपका ही स्पर्श होना चाहिए, टच मीन्स स्पर्श, किसका स्पर्श? सैरिबान के लिए कह रही है बूढ़ी माता। विच हैज टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, जिसने इस कटोरे को टर्न्ड इनटू गोल्ड, सोने में बदल दिया है। टेक इट, इसे ले लो। गिव अस एनीथिंग, हमें कुछ भी दे दो। यू प्लीज, जो आपको अच्छा लगता है। इन एक्सचेंज, बदले में, और बदले में हमें कुछ भी दे दो जो आपका मन करता हो। एंड गो योर वे, और अपना रास्ता देखो, अपने रास्ते पे जाओ। क्या कहता है सैरिबान? क्या करता है सैरिबान ने? क्या किया? उसको खरीद लेता है, लेकिन क्या क्या दिया? ही गेव देम ऑल द पोट्स, वे सारे बर्तन दे दिए, ही हैड, जो उसके पास थे, एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के, विच ही हैड विद हिम एट द टाइम, जो उस समय पर उसके पास थे। ही कैप्ट, उसने रखा, ओनली हिज स्केल्स, तराजू। देखिए स्केल्स, तराजू एक होता है लेकिन दो, उसमें दो भाग एक जैसे होते हैं। ये बहुवचन में लिखा जाता है और वर्ब भी बहुवचन की आती है, जबकि होता एक ही आइटम है ये। तो उसने केवल अपना तराजू रखा, हिज बैग, अपना थैला, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स, और 8 चांदी के सिक्के रखे। टू पे द बोटमैन, बोटमैन को चुकाने के लिए। टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार ले जाने के लिए। नाविक को देने के लिए उसने अपने पास 8 चांदी के सिक्के रखे, और वो सैरिबान ने उस कटोरे को खरीद लिया अपने सारे बर्तन दे करके और 500 चांदी के सिक्के दे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? वह विक्रेता जो ईमानदार है सैरिबान, क्या करता है? उस कटोरे को खरीद करके, टेकिंग द बाउल विद हिम, कटोरे को अपने साथ लेकर, टेकिंग लेकर, द बाउल विद हिम अपने साथ लेकर, क्या किया? ही वेंट टू द रिवर साइड, वह नदी की ओर गया। गॉट इन टू द बोट, नाव में बैठ गया। एंड गेव द 8 कॉइन्स टू द बोट मैन, और उस नाविक को 8
चांदी के सिक्के जो उसने बचा कर रखे थे नाविक को दिए। टू रो हिम अक्रॉस, नदी पार करने के लिए। तो फिर क्या होता है, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द टू वुमेन, जो ही उसने उन दोनों महिलाओं को छोड़ करके गया, कौन, सैरीवान, यही सैरीवान है। तो फिर तभी क्या हुआ, त्यों ही द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन, वो लालची विक्रेता उनके पास पुनः आया। एंड सेड, और कहा, इम्पेशेंटली, अधीरतापूर्वक, इम्पेशेंटली मीन्स अधीरतापूर्वक कहा। उसे खटक गई थी लालची विक्रेता को कि उस क्षेत्र में जो है आज सैरीवान गया है, वो खरीद लेगा। तो वो वहाँ से, जैसे ही वहाँ से सैरीवान गया, लालची विक्रेता वहाँ दोबारा आया और बड़ी अधीरता से उसने कहा, क्या कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, ब्रिंग आउट, बाहर ले आओ, द बाउल, कटोरे को ले आओ। आई विल गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, और अदर फॉर इट, समथिंग और फॉर अदर का मीनिंग होता है कुछ न कुछ। मैं तुम्हें उस कटोरे, वैसे तो बेकार है, लेकिन मैं तुम्हें उस कटोरे के बदले में कुछ न कुछ दे दूंगा। मूव्ड टू एंगर, क्रोधित होकर, मूव टू एंगर, क्रोधित होकर, एट हिज प्रीटेंस, उसके बहाने से, उसने बहाना किया था ना एक दिन पहले कि ये कटोरा तो बेकार है, किसी कीमत का नहीं है, तो उसके बहाने, प्रीटेंस मीन्स बहाना, उसके बहाने से क्रोधित होकर के द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी स्त्री ने कहा, क्या कहा, यू सेड, तुमने तो कहा था, द बाउल वाज वर्थ नथिंग, कटोरे का तो कोई भी मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वर्थ मीन्स योग्य है, कीमत, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ कीमत नहीं है। टुडे, आज, वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हेयर, आज यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था हमारे पास। हु डिक्लेयर्ड, जिसने घोषणा की, द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि कटोरा तो सोने का बना है। एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के दिए। एंड ऑल हिज पॉट्स, और अपने सारे बर्तन, फॉर इट, उसके बदले में। रेग्रेटिंग हिज लॉस, अब क्या होता है, लालची विक्रेता अफसोस करता है, तो रेग्रेटिंग हिज लॉस, रेग्रेटिंग पछताते हुए, हिज लॉस, अपने नुकसान का पछतावा करते हुए। द ग्रीडी सेलर क्राइड, लालची विक्रेता चीखा, चिल्लाया, ही हैज चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड, ही हैज चीटेड मी, उसने मुझे ठग लिया है, किसने, सैरीवान ने, ऑफ द प्रॉफिट, उस मुनाफे से, उस लाभ से, आई वुड हैव मेड, जो मैं कमाता। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया है। ही वॉज सो फुल ऑफ सोरो, वह इतना दुखी था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराश था, एंड सो मैडन्ड, और इतना पागल हो गया था, दैट ही लॉस्ट, उसने खो दिया, कमांड, नियंत्रण, ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर, कि उसने अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया, पागल हो गया, पगला गया। फिर क्या किया उसने, ही बैट हिज चेस्ट, उसने अपना सीना पीटा। थ्रू अवे हिज मनी, थ्रू अवे मीन्स फेंक डाला, फेंक दिया, हिज मनी, और अपने पैसे थे उनको ही फेंक दिए। एंड गुड्स, और सामान को ही फेंक मारा। टोर हिज क्लोथ्स, कपड़े फाड़ डाले अपने। फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर पर, जो उसने पहने हुए कपड़े थे लालची विक्रेता ने, उनको भी उसने फाड़ दिया। एंड साउटेड, चिल्लाया, आई विल हैव माई रिवेंज, मैं अपना बदला लूंगा, रिवेंज मीन्स बदला, ऑन द हेटफुल मैन, उस घृणित व्यक्ति से। लालची विक्रेता सैरीवान को घृणित व्यक्ति कहता है कि मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला लूंगा। वाई डिड ही इंटरफियर, इंटरफियर मीन्स हस्तक्षेप करना। वाई डिड ही इंटरफियर, उसने क्यों हस्तक्षेप किया, विद माई प्लान्स, मेरी योजना में। द टू विमन वर शॉक्ड, दोनों महिलाएं दुखी थी, टू सी, देखकर, हिज मैडनेस, उसके पागलपन को।
उसका वो इतना पागलपन का व्यवहार कर रहा था। उसके पागलपन को देख करके दोनों महिलाएं दुखी थी, बट कुड डू नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। टू स्टॉप हिम, उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ही रस्ड आफ्टर, वह पीछे दौड़ा सैरिवान के, टू द रिवर साइड, नदी की ओर, क्योंकि सैरिवान नदी की ओर गया था तो नदी की ओर सैरिवान के पीछे वह जोर से दौड़ा। फाइंडिंग हिम, उसको पाकर ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते हुए, सैरिवान को पहले से ही नदी पार करते हुए देख करके, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, डेस्परेटली, हताशा पूर्वक, फॉर द बोटमैन, नाविक के लिए, यानी कि हताशा पूर्वक चिल्ला करके नाविक से कहा, टू टर्न बैक, नाव को वापस करने के लिए, कि नाव को वापस ले आ। सैरिवान, तो क्या हुआ, सैरिवान टोल्ड द बोटमैन, सैरिवान ने बोटमैन से कहा, नाविक से कहा, नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने के लिए। जब लालची विक्रेता ने हताशा पूर्वक चिल्ला करके नाविक से वापस आने के लिए कहा कि भाई तू नाव वापस लेकर आ, तो सैरिवान ने नाविक से कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, वॉचिंग, देखकर, द बोट, नाव को, हेल्पलेसली, निस्सहाय तरीके से, निस्सहायता से, नाव को देख करके क्या होता है, हिज हार्ट, उसका हृदय, फुल ऑफ जेलसी, ईर्षा से भरा हुआ, एंड हेट्रेड, और घृणा से भरा हुआ उसका हृदय क्या होता है। द सेलर शाउटेड इंसल्ट्स एट द फियरलेस सैरिवान, विक्रेता ने निर्भीक सैरिवान को शाउटेड इंसल्ट्स, गालियां दी, ईर्षा से, घृणा से भरे मन से, और नाव को निस्सहायता से देख करके निर्भीक सैरिवान को गालियां दी। हु वाज द बोधिसत्वा, सैरिवान जो बोधिसत्वा था उसे गालियां दी। हिज थ्रेट्स वर ऑफ नो यूज, उसकी धमकियां, उसकी गालियों का कोई भी लाभ नहीं था, किसी काम की नहीं रही। एंड विद ऑल द एक्साइटमेंट, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, पगला रहा था, तो सारी उत्तेजना के साथ क्या होता है, हिज हार्ट बस्ट, उसकी हृदय गति रुक जाती है। एंड ही ड्रॉप डाउन डेड, और वह गिर करके मर जाए। तो इस प्रकार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी ही जीवन को सुखी बनाती है, संपन्न बनाती है, और हमें परिश्रम भी करना चाहिए, चाहे वो जीवन का कोई सा भी क्षेत्र क्यों न हो। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी क्लास से संबंधित वीडियोज आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स।